आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन क्लास 6th यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि फूड जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल होता है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और हमने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन, मिनरल्स ये सभी कंपोनेंट्स हैं फूड के। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के यही कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और ये हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। और ये अपना भोजन प्लांट्स से और एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। द ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट्स ऑन प्लांट्स। और इसलिए ह्यूमन्स और एनिमल्स ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड्स होते हैं अपने भोजन के लिए। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन के कितने मोड्स होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. Plants जो होते हैं वो organisms होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वाटर का यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल का यूज़ करके। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। और जो भी रॉ मटेरियल्स सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होता है उसका यूज़ करके। The nutrients enables living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies, and provide the energy to carry out light processes. Nutrients जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को ग्रो करने के लिए और डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए और लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए ज़रूरी होते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिजम्स एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। जो न्यूट्रिशन होता है फूड को लेने का एक तरीका होता है और बॉडी के द्वारा उसका यूटिलाइजेशन करना, इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट एंड न्यूट्रिशन। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस का उपयोग करके। तो ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रोपोस का मतलब होता है नरिशमेंट। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। इसलिए प्लांट्स को ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स। और एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स जो है फूड लेते हैं जो कि प्लांट्स के द्वारा बनाया जाता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रोप्स। और इसलिए इन्हें हेट्रोट्रोप्स कहा जाता है। हेट्रोस मीन्स अदर। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल प्लांट्स ऑफ द प्लांट पार्ट्स और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। हाउ डू प्लांट्स obtain raw materials from the surroundings? How do they transport them to the food
फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो नाउ वी may आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स लोकेटेड। हम ये पूछ सकते हैं कि जो फूड फैक्ट्रीज होती है प्लांट्स की वो कहाँ लोकेटेड होती है, और फूड जो होता है वो सभी पार्ट्स में बनता है या किसी एक पार्ट में ही बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। और जो प्लांट्स होते हैं अपना जो रॉ मटेरियल्स होता है वो सराउंडिंग से कैसे ऑब्टेन करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। और ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है फूड फैक्ट्रीज तक। सो अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस जो होती है एक फूड मेकिंग प्रोसेस होती है, फूड बनाने की प्रोसेस होती है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो लीव्स होती हैं यही क्या होती हैं, फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स की। लीव्स में ही फूड का फॉर्मेशन होता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट बी रीच द लीव। इसलिए जो जितना भी रॉ मटेरियल्स होता है उसको कहाँ पहुँचना रहता है, लीव तक। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। वाटर और मिनरल्स जो कि प्रेजेंट होता है सोइल के अंदर, इसको ऑब्जर्व किया जाता है रूट के माध्यम से। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ले जाया जाता है लीव्स तक। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज़ टेकन इन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे एयर से लिया जाता है। थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। और कार्बन डाइऑक्साइड्स को लिया जाता है टीनी पोर्स के थ्रू। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। और ये पोर्स जो होते हैं गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और इन्हीं पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड to the leaves by the vessels which run like pipes through the roots। और जो वाटर और मिनरल होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू द वेसल्स। जो वेसल्स होती है लाइक ए पाइप की तरह होती हैं, जो कि थ्रू आउट द रूट होती है और स्टेम। द ब्रांचेस एंड द लीव्स, ये सभी में होती है, ब्रांचेस ऑफ द लीव्स और स्टेम में। दे फॉर्म कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। और ये एक पाथ बनाती है कंटिन्यूस। दे आर कॉल्ड वेसल्स, और इन्हें वेसल्स कहा जाता है। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल प्लांट्स इन चैप्टर 11। और आप इस ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के बारे में चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और जो क्लोरोफिल होता है यही कैप्चर करने की, सनलाइट को कैप्चर करने में हेल्प करता है। दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यही एनर्जी जो होती है वो प्रिपेयर करने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होती है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब कंबाइन। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो क्लोरोफिल, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये सभी नेसेसरी होते हैं फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने के लिए। इट इज़ यूनिक प्रोसेस। और ये क्या होती है, एक यूनिक प्रोसेस होती है। ऑन द अर्थ द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी होती है वो कैप्चर
की जाती है थ्रू द लीव्स और स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फूड। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सन होता है एक अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या हम अर्थ पर लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं बिना फोटोसिंथेसिस के? इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। The survival of all the living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. फोटोसिंथेसिस की अब्सेंस में हम लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं और देयर वुड बी नॉट बी एनी फूड। और फोटोसिंथेसिस की अब्सेंस में कुछ भी फूड नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड। और जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स होते हैं फूड के ऊपर। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो एसेंशियल होती है सर्वाइवल के लिए ऑफ ऑल द लिविंग organism is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. बिना photosynthesis के अर्थ पर लाइफ संभव नहीं है। During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. photosynthesis के समय क्लोरोफिल कंटेनिंग जो सेल्स होती हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में यूज़ करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सिंथेसाइज करती हैं कार्बोहाइड्रेट को। ये प्रोसेस जो होती है कैन बी रिप्रेजेंट इन द इक्वेशन। इस इक्वेशन के माध्यम से इस प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है सेक्शन ऑफ ए लीफ। इसमें क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर की जो सेल्स दिख रही है, इसके अंदर जो ग्रीन पोर्शन दिखाई दे रहा है ये है क्लोरोफिल। और इसमें जो स्मॉल सेल्स दिखाई दे रही हैं ये है गार्ड सेल्स और ये है यहाँ पर स्टोमेटा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड। और इस प्रोसेस के दौरान जो है ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्स इन लीव्स इंडिकेट द अक्यूरेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और लीव्स के अंदर स्टार्स का जो प्रेजेंस होता है वो इंडिकेट करता है फोटोसिंथेसिस को। स्टार्स इज़ आल्सो कार्बोहाइड्रेट। जो स्टार्स होता है ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है। Perform iodine test with the leaf of both the plants as you did in class 6th. Record your result. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaf. Record your observation in your notebook. अब हमें क्या करना है, एक आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है। एक पॉट लेना है, उसको 2-3 डेज़ डार्क में हमें रखना है। उसके बाद 3-4 डेज़ जो है उसको सनलाइट में और आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है और ऑब्जर्वेशन करना है। रिकॉर्ड्स को ऑब्जर्व करना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। जो लीव्स होती हैं, जो ग्रीन के अलावा जो रहती हैं लीव्स, उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर।
फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव ऑल्सो, इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होती है। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called leaves. हमने जनरली ग्रीन पैचेस पॉन्ड्स में, स्टैगनेंट जो वाटर होता है उसमें हमने ग्रीन पैचेस देखे होंगे। ये जनरली फॉर्म होते हैं एल्गी की ग्रोथ के कारण। कैन यू गेस वाई एल्गी आर कलर ग्रीन इन कलर? दे कंटेन क्लोरोफिल। जो एल्गी होती है ग्रीन कलर की क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। गिव्स देम द ग्रीन कलर। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना सकती है।